स्क्रीन पर आप जिस खूबसूरत महिला का तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी और इस समय ये वर्तमान में इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि नो प्लेस फॉर इस्लामिक कल्चर इन यूरोप, यानी यूरोप में, पश्चिम में इस्लामी कल्चर की कोई जगह नहीं है। यानी इसका सीधा-साधा ये मतलब है मुसलमानों की कोई जगह नहीं है, मज़हब इस्लाम के लिए यूरोप में कोई स्थान नहीं है। और चूँकि इन्होंने इस पूरे अपने कैंपेन में इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये इसी तरह के कैंपेन करके, एंटी इस्लामिक कैंपेन करके, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल करके ही ये वहाँ इटली की प्रधानमंत्री बनी हैं। क्योंकि आज के डेट में सत्ता पाने का बड़ा ही सस्ता तरीका है, मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो है बातें करिए और वो सत्ता में आ जाएँगे। वजह क्या है? क्योंकि पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन अगर कोई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़हब इस्लाम है। पूरी धरती पे, पूरे विश्व में सबसे तेज़ जो धर्म, जो मज़हब ग्रो कर रहा है, वो इस्लाम है। और चूँकि इन लोगों को डर इस बात का है कि अगर मुसलमानों की संख्या इनके कंट्रीज़ में, इनके देश में सबसे ज़्यादा हो गई, तो मुस्लिम लीडरशिप भी उभर कर आएगी। यानी सत्ता में वो आएगा जो मुसलमानों की बात करेगा। तो इनका जो दाल-रोटी चल रहा है, जो सत्ता में आ रहे हैं, ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। बहरहाल इन्होंने टारगेट किया था कि इस्लामिक कल्चर का कोई प्लेस नहीं है इनके यूरोप में। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पूरा का पूरा यूरोप का ओनरशिप आपके पास है? क्या आप ये तय करने वाली होंगी कि इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं होगी यूरोप में? याद रखें, इस्लाम एक आइडिया ऑफ लाइफ का नाम है, एक कंसेप्ट ऑफ लाइफ का नाम है, एक वे ऑफ लाइफ का नाम है। इट विल नेवर नेवर एवर वैनिश्ड आउट, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। जब एक शख्स जो किसी आइडिया को प्रमोट कर रहा है, जो किसी रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, जो किसी धर्म को स्थापित कर रहा है और उसके मूल्यों और उसको सिद्धांतों को फैलाने का प्रयास कर रहा है, तो उस समय अगर आप उस शख्स को ख़त्म कर देती हैं, उस शख्स को सफ़े हस्ती से मिटा देते हैं, तो उसका जो मूल्य है, उसका जो प्रिंसिपल है, वो भी मिट जाता है। और ये प्रयास पूर्व में हो चुका है। मक्के की धरती पर जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का ऐलान किया और बताया कि अल्लाह एक और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन ये प्रयास आपके आपसे जो समर्थन आप ही की तरह विचारधारा रखने वाले पूर्व में भी लोग थे, अबू जहल जैसे, और अबू जहल के मानने वाले लोगों ने ये प्रयास एक बार किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दारुल नदवा में मारने का, शहीद करने का प्रयास किया था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे और उन्होंने मदीना शरीफ हिजरत किया अल्लाह के हुक्म से। और उस समय एक शख्स हज़रत सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप ख़त्म नहीं कर पाए, तो आज उनका दीन सिर्फ़ उनका नाम नहीं है, आज उनका दीन एक कल्चर बन चुका है। आज वो मज़हब एक सच्चा मज़हब बन चुका है। आज वो मज़हब, वो आइडियाज़, वो प्रिंसिपल, वे ऑफ़ लाइफ़ बन चुके हैं। एक कंसेप्ट बन चुका है। हाउ टू स्पेंड लाइफ़, ये कल्चर बन चुका है। आप इसे कैसे ख़त्म करेंगे? तो जब आप उस समय, जब ये पूरी तरह से एक आइडिया स्प्रेड हो चुका है पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में, तो कैसे आप इसको समाप्त कर सकते हैं? ऐसे सपना देखना छोड़ दें जो नामुकम्मल हो जाए, जो पूरा ना हो सके। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम वो मज़हब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको पसंद किया है। दुनिया की कोई भी ताकत इसे ख़त्म नहीं कर सकती, इसे रोक नहीं सकती है। और प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने जो वैल्यूज़, जो प्रिंसिपल दिए हैं, जो राइट्स दिए हैं, वो राइट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कोई भी दुनिया की ताकत उन्हें ख़त्म नहीं कर सकती है। आप कल्चर की बात करती हैं, इस्लामिक कल्चर को पूरे यूरोप से ख़त्म करने की बात करती हैं, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि आपका एक कल्चर है और इस्लाम का एक अलग कल्चर है। दोनों कल्चर को हम देख लेते हैं। इस्लाम ने महिलाओं को प्रोटेक्ट किया है, उन्हें कवर करने का ऑर्डर दिया है, और आपने औरतों को पूरी तरह से नंगा कर दिया। 90% ऑलमोस्ट तो आपने उन्हें नंगा, तो 90% आपने महिलाओं को अर्धनग्न कर दिया है। और दूसरी तरफ वहीं मुसलमानों ने, यानी इस्लामिक कल्चर ने, महिलाओं को कवर किया है। जिस तरह से आपके देशों में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ में रेप की घटनाएं नहीं बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी औरतों को एक वस्तु के तौर पे प्रयोग किया है, और मुसलमानों ने, इस्लामिक कल्चर ने महिलाओं को इज़्ज़त और सम्मान के साथ उन्हें कवर करने का, हिजाब का आदेश दिया है, जिससे कि किसी भी तरह के सेंटिमेंट्स ना उभरें और उनका इज़्ज़त सुरक्षित रहे, उनके ऊपर गलत निगाहें ना पड़ें। ये आपका कल्चर, हमारा और इस्लामिक कल्चर दोनों सामने हैं। तो जो ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी हया और इज़्ज़त का पर्दा करना चाहती हैं, वो किस कल्चर की ओर जाएँगी? क्या आपके कल्चर की ओर जाएँगी जहाँ पूरी तरह से जो है अर्धनग्न होने का कल्चर है, या इस्लामिक कल्चर की तरफ आएँगी जहाँ इस्लाम ने खूबसूरत अंदाज़ दिया है उन्हें रहने का ढंग का? जब पूरे संसार में महिलाओं के साथ ज़्यादती की जाती थी सती प्रथा के नाम पर, पूरे अरब में बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, विच हंटिंग के नाम पर यूरोप में महिलाओं को फांसी की सज़ा दी जाती थी, ऐसे दौर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरज़मीन से, अरब की सरज़मीन से महिलाओं को जो है सुरक्षा प्रदान किया, और कहा कि बच्ची अगर तुम्हारे घर में पैदा होती है तो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है। बताइए कैसे इस जो है इस्लामिक कल्चर को आप कैसे ख़त्म कर पाएंगे? इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ऑल माय डियर फ्रेंड्स,
दुनिया भर में जो इस्लाम मुखालिफ ताकतें हैं वो पूरी तरह से इस्लामी कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रिजल्ट्स इसका जस्ट अपोजिट आ रहा है। इस्लामी कल्चर और हावी होते जा रहा है और तेज़ी तेज़ी के साथ महिलाएं इस्लाम के दामन में आती जा रही हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर वो कहीं सुरक्षित है, ना सिर्फ महिलाएं, पुरुष और तमाम तबके के लोग, दिगर दिगर मज़ाहिब के लोग अपने अपने मज़हब को छोड़कर इस्लाम के दामन में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यही वो कल्चर है, यही वो रिलीजन है जो ईश्वर की तरफ से स्थापित धर्म है और यही उनकी निजात संभव है। थैंक यू वेरी मच।